जय हिंद फ्रेंड्स, आज का सेशन में हम लोग जो है आर्हेनियस समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे आर्हेनियस समीकरण। तो आर्हेनियस जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक ना। ये अपने प्रयोग करके, एक निरीक्षण करके, ये जो अभिक्रिया का वेग होता है और जो ताप होता है उसको किस प्रकार से प्रभावित करता है, उनको एक समीकरण के द्वारा उन्होंने प्रदर्शित किया था, हम लोग को सामने व्यक्त किया था, ठीक ना। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे आर्हेनियस समीकरण। तो आर्हेनियस समीकरण को समझने के लिए वह dln/k/dt बराबर में EA/RT² एक समीकरण को प्रस्तुत किया। इन्हीं को जो है, यही समीकरण को प्रस्तुत करके हम लोग आर्हेनियस समीकरण को मेन रूप से जो हम लोग प्राप्त करते हैं उन्हीं को प्राप्त करने का कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो हम लोग देख रहे हैं ln k, यानी ये k क्या है, ये t क्या है, EA क्या है, ये r क्या है, ये t क्या है, इनके बारे में बढ़िया से समझिए। तो ये जो k आप देख रहे हैं ये वेग स्थिरांक है, और ये जो t है ताप है, ये जो E है ये सक्रियण ऊर्जा है, और जो r आप देख रहे हैं ये गैस स्थिरांक है, ठीक ना। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अगर आप मान लीजिए कि आपका t का सापेक्ष में जो आप सक्रियण ऊर्जा E है, अगर इसको आप कांस्टेंट मान लेते हैं, एक स्थिरांक मान लेते हैं, तब आप इसको जब अवकलित कीजिएगा यानी अवकलन कीजिएगा तो आपको ln के बराबर -EA/RT प्लस ln जो है A प्राप्त होता है, ठीक ना। तो अब प्रश्न उठता है कि ये ln A क्या है। तो ln A जो है बाबू एक प्रकार का अवकलन स्थिरांक होता है, एक कांस्टेंट होता है, ठीक ना। तो अब इन्हीं के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, एक समीकरण प्राप्त करने का कोशिश करेंगे। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, ये वाला जो देख रहे हैं इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। अब इन्हीं इक्वेशन से हम लोग आर्हेनियस समीकरण को स्पष्ट तरीका से हम लोग किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, अब हम लोग उसको सीखते हैं, ठीक ना। तो आप आराम से देखते रहिए। तो अब हम लोग लिख सकते हैं क्या है समीकरण 1 में, तो ln k बराबर है -EA/RT प्लस में ln A है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ln A को बराबर का इस पार लेके अगर हम लोग चले आते हैं तो इधर प्लस में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में। तो ln k माइनस हो जाएगा ln A अब बराबर में हो जाएगा -EA/RT, यानी सक्रियण ऊर्जा बटे वेग स्थिरांक गुना ताप रहेगा, ठीक ना। तो हम थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आप लोग जान रहे होंगे कि अगर ln x हो और माइनस ln y होगा, तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ln x/y के रूप में इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला के थ्रू। तो आप देखिए, अगर मान लीजिए k क्या है, x है, और जो a है उसको मान लीजिए y है, तो क्या हम लोग k/a लिख सकते हैं इसको, ln यानी ln k/ क्या लिख सकते हैं, a। अब बराबर में क्या हो जाएगा, -EA/RT। एक कॉन्सेप्ट और होता है, आप लोग को लॉग में पता होगा कि अगर ln है, ठीक, और यहाँ पे x है, अब बराबर में यहाँ पे y है, ठीक, तो हम लोग इसको x बराबर के रूप में e⁻y लिख सकते हैं इसको, ठीक ना। तो अब ln को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हम लोग जो है इसको नेक्स्ट लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं k/a अब बराबर में हो जाएगा e⁻EA/RT, यानी यही वाला समीकरण के रूप में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यही वाला फॉर्म में है ln x बराबर y है, तो ln ये टोटल टर्म को x मान लीजिए और ये टोटल टर्म को y मान लीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं KA अब बराबर हो जाएगा e⁻A/RT। अब इसको जो है और अच्छा तरीका से लिखें तो लिख सकते हैं, तो लिख देंगे इसको, अब k बराबर, अब इधर a गुणों भाग में उधर जाएगा बराबर, तक तो किस में आ जाएगा, गुणों में। तो लिख सकते हैं k बराबर a गुना e⁻EA/RT। यही आपका आर्हेनियस समीकरण है, यही आपका क्या हो गया, आर्हेनियस समीकरण है। अगर ये आपका a के बारे में पूछ देगा तो कंपनावृत्ति, यानी a को हम लोग बोल देते हैं कंपनावृत्ति स्थिरांक, क्या बोल देंगे, कंपनावृत्ति स्थिरांक, या गुणक बोल देंगे। तो यही आपका आर्हेनियस समीकरण है, ठीक ना। तो अब इसको एक बार हम समाकलित जो है क्या करते हैं, समरी कर देते हैं। तो आर्हेनियस ने, ये आर्हेनियस समीकरण जो है, एक साइंटिस्ट था आर्हेनियस, उन्हीं ने इस जो है समीकरण को प्रस्तुत किया था। वह सबसे पहले क्या किया था कि d ले लिया था और ln k को y के रूप में dt ले लिया, ठीक ना। उसके बाद बराबर में फिर क्या किया, सक्रियण ऊर्जा को और बटे में, और उसके बाद फिर जो है वेग स्थिरांक को गुणा कर दिया किसके साथ में, ताप स्क्वायर के साथ में, टेम्परेचर का स्क्वायर के साथ में। गुणा करने के बाद हम
लोग यहाँ पे आप क्या करते हैं कि के क्या है, टी क्या है, ई क्या है, और उसके बाद आर क्या है, टी क्या है, इसके बारे में हम लोग सीखें। तो के क्या है, वेग स्थिरांक है, टी क्या है, ताप है, ई क्या है, संक्रियण ऊर्जा है, आर क्या है, गैस स्थिरांक है। तो अब यहाँ पे बोलता है कि अगर आप ई को कांस्टेंट रख लेते हैं या स्थिरांक के रूप में रख लेते हैं, तो जब आप इसको अवकलन कीजिएगा तो आपको ln k बराबर माइनस ई ए बटे आर टी अब प्लस में ln a प्राप्त होता है। ठीक, तो अब ये प्राप्त होने के बाद आपका ln क्या है, ln a क्या है, तो वह अवकलन स्थिरांक है, वो क्या है, एक कांस्टेंट है। तो अब हम लोग क्या किए, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किए हैं आर्हेनियस समीकरण को प्राप्त करने के लिए। तो हम लोग क्या किए, ln k बराबर ई ए बटे आर टी था, प्लस में ln a था। तो अब ln a को बराबर का इस पार लेके आए हैं तो वो माइनस में हो जाएगा, अब बराबर में ई ए बटे आर टी हो गया। तो हम लोग जो है लॉग में जो होता है एक प्रॉपर्टी होता है, एक गुण होता है कि ln x माइनस अगर ln y है तो उसको ln x बटा y लिख सकते हैं। तो उसी रूप में यहाँ पे आपका ln k माइनस ln a था, उसको हम लोग क्या किए, y के रूप में लिख दिए, तो ln k बटा a और बराबर में माइनस ई ए बटे आर टी। इसका लॉग में फिर एक और प्रॉपर्टी होता है कि अगर ln x है बराबर में y है तो हम लोग जो है ln को हटा देते हैं और जो y के तरफ ई के ऊपर में y को हम लोग लिख देते हैं। तो उसी फॉर्म में हम लोग बाबू यहाँ पे क्या किए हैं, लिख दिए के ए, ln को हटा दिए, के ए अब बराबर में हो गया ई टू द पावर माइनस ई ए बटे आर टी। ये क्या हो गया, आर टी। ये टी जो दिए हैं ये बड़ा कैपिटल टी होगा, ठीक ना। तो अब इन्हीं को हम लोग क्या किए, यहाँ पे अच्छा तरीका से सजा के लिख दिए। तो इधर यहाँ पे के भाग के रूप में ए था, बराबर का उस पार गया था, किस में आ गया, गुणों के रूप में। तो ए गुणों ई टू द पावर ई ए बटे आर टी, यही आपका आर्हेनियस समीकरण है। और इसमें जो ए है इसको हम लोग कंपनावृत्ति स्थिरांक बोलते हैं या कंपनावृत्ति गुणक बोलते हैं, ठीक ना। तो आज का सेशन इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग जो है इन्हीं में हम लोग देखेंगे कि आर्हेनियस समीकरण